हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी के इस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी का पार्ट 3, फाइल एंड एक्सटेंशंस। सो फाइल इज़ ए डेटा बंडल। तो फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन का एक बंच या डेटा बंडल को हम फाइल कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके बंच को हमने किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फोल्डर बना के रखा हुआ हो, उस पर्टिकुलर फोल्डर को हम फाइल कह सकते हैं, जिसमें कई तरह की इंफॉर्मेशंस हमारी स्टोर होती हैं। अब ये इंफॉर्मेशन कई टाइप की होती है, कई कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया होता है, जैसे track02.mp3। तो यहाँ पर ये जो track02 है, ये एक mp3 फाइल को शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर फाइल किसी सॉन्ग की कैटेगरी को शो कर रहा है। इसी तरह से कई अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन या फाइल हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है और हम उन्हें उनके एक्सटेंशन के थ्रू कैटेगराइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सटेंशन का मतलब बेसिकली यही होता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उस इंफॉर्मेशन का टाइप बताना या उसको कैटेगराइज करना, जिससे यूज़र या डेवलपर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके और उसे एक्सेस कर सके और उसके बारे में उसे पता हो कि ये मैं किस तरह की फाइल को एक्सेस कर रहा हूँ। तो अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में देख सकते हैं, जैसे आप इमेज फाइल, txt फाइल एंड .txt फाइल। तो यहाँ पर हर एक फाइल के साथ मैंने एक्सटेंशन को हाईलाइट किया हुआ है। इमेज फाइल का एक्सटेंशन .jpg होता है। .txt फाइल नोटपैड में बनाई हुई फाइल को इंडिकेट करती है। .exe फाइल किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इंडिकेट करती है या उसकी कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसी तरह के कई और तरह के एक्सटेंशन भी हम कंप्यूटर में देखने को मिलते हैं, जैसे pdf फाइल, .doc फाइल। जिस तरह की इंफॉर्मेशन होगी उसका एक्सटेंशन भी उसी तरह से अलग होगा और उस फाइल को कैटेगराइज कर रहा होगा कि वो किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से बिलोंग करती है। तो फाइल बेसिकली आपके कई सारी इंफॉर्मेशन का बंच भी हो सकती है। तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के बंच को हम फाइल कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ह्यूमन और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको ब्रिज करता है। सॉफ्टवेयर की अगर डेफिनेशन हम देखें तो ग्रुप ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर दो टाइप के सॉफ्टवेयर हम स्टडी करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए हुए होते हैं। जैसे आपको अगर किसी गेम को खेलना है तो आपको उस पर्टिकुलर गेम की एप्लीकेशन को अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है। उसी तरह से आपको कोई मूवी देखनी है तो आप VLC प्लेयर या मैक्स प्लेयर में वो मूवी देख पाते हैं और उन्हें आपको उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर या सिस्टम सॉफ्टवेयर पे उसे इंस्टॉल करना होता है। तो बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए पहले हमारे कंप्यूटर या हार्डवेयर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिनोट करता है जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़ XP, लिनक्स, एंड्रॉयड। ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं और इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली ह्यूमन एंड मशीन के बीच में जो गैप होता है उसको ब्रिज करते हैं। एक कम्युनिकेटर की तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं और किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं। यहाँ पर जो हम .exe फाइल देख रहे हैं, ये एक सॉफ्टवेयर फाइल को ही शो कर रही है। जैसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है या मशीन है वो 101 की टर्म में ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर फाइल आपके इसी टर्म में होती है, इसीलिए वो आपकी मशीन से कम्युनिकेट कर पाती है। तो किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फाइल को हम .exe एक्सटेंशन से शो करते हैं। प्रोग्राम एंड प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज में हम वर्ड से
सेंटेंसेस बनाते हैं, उसी तरह से सी लैंग्वेज में हम आइडेंटिफायर से इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं और इंस्ट्रक्शंस से मिला के हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसीलिए हम ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कह सकते हैं। और उसी प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम प्रोसेस कहते हैं, जिस स्टेट में वो प्रोग्राम रन हो रहा होता है। कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल पार्ट होता है, फिजिकल डिवाइस होती है जो कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ में ली जाती है। यहाँ दो तरह की मेमोरी हम मोटे तौर पर देखते हैं, एक होती है रैम और दूसरी रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है और वॉलेटाइल मेमोरी भी इसे बोला जाता है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है अपने इंटीग्रेटेड सर्किट में। और ये वॉलेटाइल मेमोरी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब तक डिवाइस टर्न ऑन रहती है तब तक ही रैंडम एक्सेस मेमोरी में आपके डेटा स्टोर होता है। और सेकंड जो मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी, वो आपकी परमानेंट स्टोरेज के तौर पे जानी जाती है। आपकी डिवाइस टर्न ऑन हो या ऑफ हो, आपका डेटा उसमें परमानेंटली स्टोर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।